वेलकम टू माय चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है नेक्रोसिस। जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है वो आपको बेसिकली सेल डेथ भी कहलाती है। ठीक है, तो उसी के अंदर आपका एक होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो होता है वो आपके टिश्यू के डेथ, मतलब इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू होता है उसका कोई लोकलाइज्ड एरिया की डेथ हो जाती है और वो डेथ होती है आपकी जो डेड सेल से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो उस टिश्यू के लोकलाइज्ड एरिया में डिग्रेडेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू की डेथ हो जाती है। और टिश्यू डेथ के साथ साथ ये अकम्पनीड होती है कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से। ठीक, और ये आपका जो नेक्रोसिस होता है वो बहुत सारे एजेंट्स की वजह से होता है, जैसे हाइपोक्सिया जिसमें ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, केमिकल या फिर कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकता है मतलब माइक्रोब्स की वजह से हो सकता है, या फिर किसी तरह की कोई इम्यूनोलॉजिकल इंजरी हो चुकी हो। इसमें आपके बेसिकली नेक्रोसिस में दो तरह के चेंजेस होते हैं। जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो सेल का डाइजेशन कर देते हैं, और दूसरा होता है कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्रोसिस जो होती है वो आपकी बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं। पहली है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, दूसरी है लिक्विफैक्शन जिसको कि क्वांटिव नेक्रोसिस भी कहते हैं, कैसियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस और फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है वो बेसिकली आपके इरिवर्सिबल फोकल इंजरी की वजह से होती है, मतलब ऐसी इंजरी जो कि एजेंट के रिमूव होने पे रिवर्स ना हो सके, मतलब नॉर्मल ना हो सके। और ये मैक्सिमम होता है आपका अगर इस्केमिया हो जाए, मतलब कि ब्लड फ्लो जो हो अचानक से वो रुक जाए, या फिर कोई बैक्टीरियल या केमिकल एजेंट्स की वजह से। और कोगुलेटिव नेक्रोसिस में बेसिकली आपके हार्ट, किडनी और स्प्लिन अफेक्टेड होते हैं। कोगुलेटिव के अर्ली स्टेजेस में जो टिश्यू होता है वो आपका पेल हो जाता है, फर्म हो जाता है और स्लाइटली स्वेल हो जाता है। ठीक है, स्वेल हो जाता है, और जैसे जैसे नेक्रोसिस प्रोसेस बढ़ता है वैसे वो मोर येलोइस होने लगते हैं, सॉफ्ट होने लगते हैं और श्रंक करने लगते हैं। ठीक, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो जो नॉर्मल सेल है वो कन्वर्ट होने लगता है आपको टॉम स्टोन मतलब होता है कि जो सेल्स होते हैं उसके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो तो रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेल रिकॉग्नाइज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का जितना भी साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल्स होता है, मतलब न्यूक्लियस वगैरह जो होते हैं वो लॉस्ट हो चुके होते हैं। जो नेक्रोस सेल्स होते हैं फिर उसके बाद वो स्वेल होने लगते हैं और आपको मोर वो इओसिनोफिलिक नज़र आने लगते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो नेक्रोस सेल्स होते हैं उनको इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या करती हैं कि फिल्टर कर देती हैं, और जो डेड सेल्स होते हैं उनको फिर फर्दर फेगोसाइटाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ सेल्स के फ्रैगमेंट्स और कुछ डिबेरिस रह जाते हैं। सेकेंड है आपका लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस। ये कॉमनली आपको इस्केमिक इंजरी में होता है, जब आपका ब्लड फ्लो किसी वजह से रुक चुका होता है या रुक रहा होता है। ठीक है, या फिर किसी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपके डिग्रेड होने लगते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से, और जो अफेक्टेड एरिया होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और उसमें लिक्विड सेंटर हो जाता है, मतलब उसके अंदर लिक्विड फिल हो जाता है, जिसके अंदर आपके नेक्रोटिक डिबरिस प्रेजेंट होते हैं और बाद में वहाँ पे एक सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर माइक्रोस्कोपिकली हम इसको देखेंगे तो जो सिस्टिक स्पेस है उसके अंदर बहुत सारे नेक्रोटिक सेल्स के डिबरिस होते हैं, और मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं आपको फैगोसाइटोस मटेरियल से। ठीक है, मतलब जो सेल्स का फैगोसाइटोसिस होती है वो सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके मैक्रोफेजेस में फिल हो जाते हैं। थर्ड है आपका कैसियस नेक्रोसिस। ये आपको मेनली ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में के सेंटर पे मिलता है। जैसे किसी ह्यूमन को अगर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो गया हो तो ट्यूबरकुलोसिस का जो सेंटर होता है वहाँ पे आपका कैसियस नेक्रोसिस होता है। इसमें क्या होता है कि कोगुलेशन भी होता है और लिक्विफैक्शन भी होता है। इन सेंस जो सेल्स होते हैं
वो आपके क्या होते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं, मतलब कि उसके अंदर उसकी आउटलाइन जा चुकी होती है और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल और न्यूक्लियस गायब हो चुका होता है। उसके साथ ही उसके अंदर लिक्विड भर जाता है, जिसकी वजह से फर्दर सिस्ट का फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, जो अफेक्टेड एरिया होता है कैसियस नेक्रोसिस में वो सॉफ्ट होता है, ग्रैनुलर होता है और येलोइश कलर का होता है। और माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे तो जो नेक्रोस स्ट्रक्चर होता है वो मतलब उसमें स्ट्रक्चरलेस हो जाता है, क्योंकि जैसा पता है कि कॉगुलेटिव नेक्रोसिस के भी फीचर्स होते हैं, इओसिनोफिलिक हो जाता है और कुछ ग्रैनुअल डिबेरिस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, उस नेक्रोस टिश्यूज के अंदर। फैट नेक्रोसिस जो होती है वो सेल डेथ का एक स्पेशल फॉर्म है, जिसमें कि जो अक्रेंस होती है, मतलब नेक्रोसिस होता है वो 2 डिफरेंट लोकेशंस में होता है, लेकिन उसके जो मार्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, मतलब डेथ के जो मार्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। इसमें जो होता है आपका एक्यूट पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस होता है और उसके साथ ही आपका ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस होता है, जिसको कि कॉमनली हम ब्रेस्ट में होता है। ठीक है, पैनक्रियास के केस में आपके जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होते हैं वो रिलीज होते हैं इंजर्ड या इन्फ्लेम टिश्यू से, जिसकी वजह से आपके पैनक्रियास का नेक्रोसिस होने लगता है। उसके साथ ही फैट डिपॉट्स का भी होने लगता है पूरे पेरिटोनियल कैविटी में, और कभी कभी जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एडिपोज टिश्यू होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है। फैट नेक्रोसिस जो होता है वो न्यूट्रल फैट को हाइड्रोलाइज करता है एडिपोज सेल्स के प्रेजेंट में ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में। तो जो डैमेज्ड होता है अगर एडिपोज सेल्स, तो वो आपको क्लाउडी अपीयरेंस देता है, और जो लीक आउट फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो कैल्शियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके कैल्शियम सोप्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि फाइब्रिन लाइक मटेरियल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है डैमेज सेल पे। तो ये था अबाउट आपका नेक्रोसिस, जो कि एक फॉर्म है सेल डेथ का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।